बाघ इधर से पता नहीं किधर से आया, पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो यहाँ से लेके गया उसको, इधर ही से लेके गया, तो उसकी माँ वहाँ छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी अंदर। उसने वहीं से आवाज़ लगाई कि बच्ची कहाँ गई कहाँ गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ नीचे गिर गई, तब देखा बाघ ले जा रहा उसको। काफ़ी नीचे तक गए वो, फिर गांव के सारे लोग आ गए थे। 5:30 बजे का टाइम था, इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, लोग पूरे खेतों में थे। पता नहीं कखबटी है, बाघ और बच्ची तली गई। मम्मी बहर है, मम्मी बोल के मेरी लड़की नीचे गिर गई और मम्मी पीछे पीछे खेतों में चले गई। बस पकड़ जो और मन जो बस वे पर आग जलाउन लगाउन चाहिँ पर आग कहीं दगड़ भी घटना हुए गए। हम दगड़ हम बहु बेटी छन, हम जना तब निकला घासों को हैं तो इन भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। इस वक्त तो हम रुद्रप्रयाग जनपद के बचड़सियों पट्टी के गहड़खाल गांव में मौजूद हैं। कल शाम को यहां पे एक बालिका, 3 वर्षीय बालिका को गुलदार उठा ले गया था आंगन से, और ठीक हम उस घर के नीचे हैं। अगर ठीक मेरे सामने ऊपर देखेंगे आप तो ये वो घर है जहां पर 3 वर्षीय बालिका को गुलदार उठा के ले गया था। और इन्हीं खेतों से आप इसके नीचे से देखें तो ये मंडुआ की ये तमाम खेत है, इन्हीं खेतों से गुलदार उनको उठा के ले गया था और सीधे यहाँ नीचे जहाँ ये एक पेड़ यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है वहाँ ले गई। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो अमूमन पूरा झाड़ी वाला ये पूरा क्षेत्र है। गांव के नीचे खेतों में लोगों की फसल भी अभी खड़ी फसल है। इस तरह से इन दिनों पूरा झाड़ी वाला ये पूरा इलाका हो रखा है। और ऐसे में दहशत अब दुगनी हो गई है, क्योंकि एक तो 3 साल की बालिका को उसने हमला किया, और कहते हैं कि इंसान का खून जब गुलदार है तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा हमला करने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और उससे पहले भी ये यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 2 महिलाओं पर वो खेतों में भी उनके सामने आया था, और तब फिर वहाँ से भाग के यहाँ गांव में आया है। हालांकि वन विभाग की टीम क्षेत्र में तैनात हो रखी है। कुछ ही देर में अब यहाँ पे पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं, और उसके अलावा करीबन 20 से 30 लोगों की टीम वन विभाग की यहाँ पे क्षेत्र में तैनात हैं। कोशिश की जा रही है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये पूरी कोशिश वन विभाग कर रहा है, लेकिन पूरे गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे इस इलाके में पूरा दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हाँ, यहाँ पे उसकी दादी सब्जी काट रही थी, उसमें यहाँ पे थी, और उनकी बच्ची यहाँ पे थी। बाघ इधर से पता नहीं किधर से आया, पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो यहाँ से लेके गया उसको, इधर ही से लेके गया, तो उसकी माँ वहाँ छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी अंदर। उसने वहीं से आवाज़ लगाई कि बच्ची कहाँ गई कहाँ गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ नीचे गिर गई, तब देखा बाघ ले जा रहा उसको। काफ़ी नीचे तक गए वो, फिर गाँव के सारे लोग आ गए थे। 5:30 बजे का टाइम था, इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, लोग पूरे खेतों में थे। कोदे की लवाई चल रही है वैसे भी आजकल, तो सारे खेतों में थे। जब तक लोग वहाँ इकट्ठा होते तब तक वो बच्ची को अपना निवाला बना चुका था। तो मौके पर डेथ मिली? हाँ, उनको डेथ मिली। भागते भागते वो वहीं पे छोड़ गया उसको, लेकिन तो डेथ हो गई। दोबारा भी आया? हाँ, दोबारा एक बार फिर यहीं पे आया। पूरी जनता यहीं पे थी, सारे गांव वाले थे, बाहर के लोग थे, विभाग था, लेकिन फिर आया बाघ दोबारा यहीं पे। वो इस रास्ते से आया उस टाइम। फिर गांव में तो रात भर घूमता रहा वो, 4-5 बार आया गांव में, लोगों के घरों में। ये 5:30 बजे बात भैया, और दादी दगड़ में छे नोनी, और मम्मी छोटा बच्चा ते दूध देनी छे, और दादी हम बैठी छे, नमकीन दी छे भी ते कटरो में, और बच जुच की एक बटी पता नहीं कख बटी है। बाघ और बच्ची तली गई। मम्मी बहर है, मम्मी बोल के मेरी लड़की नीचे गिर गई, और मम्मी पीछे पीछे खेतों में चले गई। पीछे से हम भी पूरे गांव वाले सब लोग, छोटे बड़े बूढ़े, सब लड़की खुजाने चले गए। और हमें मम्मी वहाँ जंगल में थी, वो गिर रही थी, उसको पकड़ के लाए, और लड़की हमें नीचे मिली, घास के नीचे दबा रखी थी लड़की। तो लड़की को लाए हम, मम्मी को लाए, तब यहाँ पे सभी लोग, विभाग भी पूरा हमारे यहाँ पहुँच गया था। रात भर यहाँ बैठे रहे सभी लोग, गांव वाले भी, विभाग वाले भी,
कोई छत में था, कोई इधर था, कोई उधर था। पर बाघ जो है कि पूरे गांव में कल घूम ही रहा था। विभाग वालों के सामने भी यहाँ कूद मारी उसने। ये घटना है। कितनी दहशत है यहाँ? दहशत तो कल से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं, हमारे भी जो है कमाने वाला तो है नहीं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खेत भी करना ही है, गाय भैंस भी हमें पालनी है, तो हम जब दूध बेचेंगे तब हम गुजारा करेंगे। तो जो है कि हमें तो ये है कि बाघ को पकड़ना है, ये तो जलाना है, ये तो मार देना है। लोही में बैठा तो बाघ में बैठूँ वो तो कहीं बेचारा नजर पड़ गया तो बाघ उखन था मारो न चली। फिर मैथ बटी ना मैथ गाँव में चली, फिर वो बटी ना वो फा मारे, फिर मैल खोलो चली वो। तो हमन घास भी जाने कुछ भी करने अब गोर भैंस छन हमारा, हमार खेती बाड़ी भी छे हमन को जान है के कन हमन गरीब आदमी वो भी बेचारो जर दुई दिहाड़ी मजूरी कौन हो तो जर्सिया पर बच्चों होता है वो कौन दादी भी से तो फोन बटे ना दादी पर भगा रहा है कि वहीं बुला भैर ने अब क्या करना तुम बोला हैं। अब जो ये विभाग होता है जब आता उन्नी वो बाघ पकड़े नीचे तो वो बैठा का ये खीरा लगाया हुआ और वो बाघ जल्द से जल्दी पकड़ो लो मंच इन्हीं हुआ कि छोड़ दिया हम कालो गाठ छोड़ दिया तो फोन छोड़ दिया बस पकड़ चोर मन चो बस वे पर आग जलाना लगोण से पर आग कहीं दगड़ भी घटना हुए गे हम दगड़ हमार बहु बेटी छन हम जना तब निकला घासों को हैं तो इन भी नहीं वहाँ चढ़ो बस। क्या आपकी वार्ता हुई है? निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र में ये पहली बार लगभग मुझे लग रहा है कि अपने जीवन काल में 25-30 साल बाद ही ये घटना देखने को मिली है। यह बड़ी दुखदायी घटना है और बड़े दुख की बात है कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, पूरे गांव वाले भी परेशान हैं और एक दहशत बनी हुई है। कल भी हमने वन विभाग से बात की थी तो वन विभाग वाले कल भी पहुँच गए थे और अब SDM और लोक प्रशासन की टीम आई थी। हमारी मांग तो यह है कि अधिक जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और वन विभाग से भी मैं निवेदन करूँगा और यहाँ तक मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूँगा। इस संदर्भ में हम मिलेंगे भी तो कम से कम जो घटना घट गई है वो पुनरावृत्ति न हो और इसकी सुरक्षा ये बाघ मारने की पूरी यहाँ पे परमिशन मिलनी चाहिए, चाहे शिकारी दल हो चाहे पिंजरे में हो। तो ये व्यवस्थाएं सरकार से हम मांग करेंगे और जिलाधिकारी से भी मांग करेंगे और DFO से भी मांग करेंगे और मांग करेंगे कि इस गरीब परिवार में जिस पालिका की कल बाघ ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार की घटना हुई तो अब जीवन तो आ नहीं सकता है, लेकिन एक उनकी आर्थिक स्थिति भी आप देख रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मकान भी टूटी हुई है, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा और विभाग से मांग करूँगा कम से कम 15 और 20 लाख रुपए उन्हें कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ा उस दुख की घड़ी में उनको थोड़ा सांत्वना मिल सके। और वन विभाग से मैं निवेदन करूँगा और फिर कि ये शीघ्र इस बाघ को पकड़ा जाए। और दूसरा मैं क्षेत्रवासियों से भी ये निवेदन करूँगा कि शाम को जैसे भी समय अंधेरे होने से पहले अपने अपने घरों में जाएं और चाहे हल्ला गुल्ला करके पटाखे फोड़ करके या ड्रम बजा करके उस बाघ को भगाने का सभी लोग सजग रहें और भगाने का प्रयास करने में, जिससे कि गांव में अंदर बाघ न घुसे। अभी सूचना मिली है कि कल रात को बाघ ने भी 3-4 चक्कर गांव में मारे हैं। तो लग रहा है कि इसमें ये जिसको बोलते हैं कि इसमें मनुष्य का इसने खून चख लिया है तो वो ज़रूर फिर 1-2 चक्कर फिर गांव में ज़रूर आएगा और यही नहीं अन्य गाँव में भी वो चक्कर मार सकता है। तो इसलिए सबको सजग रहने की आवश्यकता है। जो सारे वो लगा रखे हैं, कैमरे लगा रखे हैं, फॉक्स लाइट लगा रखे हैं। कितने कैमरे अभी तक क्षेत्र में? अभी हमने 4 कैमरे नीचे लगा रखे हैं, 4 कैमरे हमारे पास ये हैं, 1 कैमरा यहीं नज़दीक पे लगा रखा है। 9 कैमरे लगा दिए हमने, 5 लगा दिए, 4 हमारे पास अभी वो है। कितने लोगों की टीम पूरे क्षेत्र में? कल रात को कम से कम 30 या 32 आदमी थे हमारे स्टाफ के, पूरे आ रखे थे। अभी हमने 2 पिंजरा रख दिए यहाँ पे और इनको अभी थोड़ी देर में हम लगा देंगे। अच्छा, कल रात को दोबारा भी दिखाई दिया क्या? हाँ, 2 बार दिखाई दिया, दोबारा आया वो और उसके बाद वो नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं दिखा। तो क्या उसकी शूट आउट की परमिशन मिल गई है? ये अब सर से वो होगी, ऊपर से जैसे भी परमिशन आएगी तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी पिंजरे लगाए नहीं? अभी पिंजरा अभी लगाएंगे हम, थोड़ी देर में लगा देंगे। पिंजरे लगाने में देरी क्यों हो रही है? ये देरी इसलिए हो रही कि अभी हम उसको जगह चयनित कर रहे हैं, कहाँ पे लगेंगे। गांव वालों को पूछेंगे कि किधर लगाने, तो अभी कोई गांव वाले आ रहे हैं, वो करेंगे इधर लगाओ, कोई कह रहा है इधर लगाओ, कोई उधर, तो इनकी आपस में वो हो जाएगी। उसके बाद हम उस साइड में लगा देंगे।